विठलपुर गांव में नैना नामक एक छोटी सी लड़की रहती थी। नैना की मां नहीं थी और उसके पिता शहर में काम करते थे, इसलिए वह अपने चाचा और चाची के साथ गांव में रहती थी। नैना की जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन उसका दिल समुद्र से जुड़ा हुआ था। वह रोज शाम को समुद्र के किनारे जाती और घंटों बैठकर मछलियों को देखती रहती। नैना के चाचा और चाची उसे बहुत परेशान करते थे। जब भी उसके पिता गाँव आते, सभी अच्छा होने का नाटक करते, लेकिन जैसे ही वे चले जाते, चाचा और चाची फिर से उसे तंग करना शुरू कर देते। इस बीच केवल चाचा का बड़ा बेटा कल्लू ही नैना का ध्यान रखता था। एक दिन कल्लू ने नैना से पूछा, नैना, तुम रोज यहाँ शाम को बैठ जाती हो, ऐसा क्या अच्छा लगता है समुंदर में जो तुम यहाँ यूं ही घंटों तक बैठी रहती हो? नैना ने जवाब दिया, मुझे यहाँ पर बैठकर मछलियों को देखना अच्छा लगता है। मुझे भी उनकी तरह पानी में तैरना है। उसकी चाची उसे अक्सर काम के लिए बुलाती और कहती, नैना, उठी नहीं क्या? कितना काम पड़ा है, जल्दी उठ। इस घर में तो मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखा हुआ है। कल्लू उसकी मदद करता, लेकिन चाची हमेशा उसे डांटती रहती। जैसे जैसे नैना बड़ी हुई, वह समुद्र में तैरने में माहिर हो गई और मोती ढूंढने लगी। उसका कौशल इतना विकसित हो गया कि वह हर बार मोती लेकर आती। कल्लू हमेशा उसकी कामयाबी पर आश्चर्य करता था। एक दिन नैना ने समुद्र तट पर एक जलपरी देखी। जलपरी का नाम जिया था और वह नैना के साथ दोस्ती कर ली। जिया ने नैना को एक लॉकेट दिया जिससे वह पानी में सांस ले सकती थी। चाची और चाचा ने नैना के रहस्य को खोज निकाला और उसका पीछा करने लगे। एक दिन नैना ने जिया को खतरे में पाया। उसके चाचा ने जिया को बंधक बना लिया था ताकि वह अमीर बन सके। नैना ने हिम्मत करके जिया को बचाया और जलपरी ने उसे वह लॉकेट दी जो उसकी हर मुश्किलें हल करने में मदद करेगी। नैना के पिता ने वापस आकर चाचा और चाची को गिरफ्तार करवा दिया। नैना शहर चली गई और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। हालांकि वह हमेशा जलपरी जिया और समुद्र के किनारे बिताए गए अपने समय को याद करती रही। यह कहानी नैना की बहादुरी और उसके चरित्र की गहराई को दर्शाती है, और यह भी कि कैसे उसने अपनी मासूमियत और विश्वास के साथ अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया।